हेलो दोस्तों, आज हम जीके एवं जीएस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मानसून का आगमन होता है? तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन दिया गया है नागालैंड, तमिलनाडु, असम या फिर बिहार। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। असम में जो है सर्वप्रथम मानसून का आगमन होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नकदी फसल है? बताइए इनमें से कौन सी नकदी फसल है। ऑप्शन दिए गए हैं गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना। तो इनमें से ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। गन्ना जो है नकदी फसल है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ के मौसम में उपजाई जाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं चना, धान, गेहूँ और मक्का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों धान जो है खरीफ के मौसम में उपजाई जाने वाली फसल है। तो खरीफ के मौसम में धान की फसल उपजाई जाती है। अगला है दोस्तों, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किस उत्पादन के संवर्धन से संबंधित है? तो बताइए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं नकदी फसल, उपस्करीय लकड़ी या फिर दुग्ध या मछली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दुग्ध से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? अभी हमने खरीफ की फसल पढ़ा है जिसमें जो है धान बोई जाती है। तो इसमें बताइए रबी की फसल कौन सी इनमें नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं चना, सरसों, जूट और मटर। तो इसका आंसर हो जाएगा जूट जो है रबी की फसल नहीं है। चना, सरसों और मटर जो है रबी की फसल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आप बताइए दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं केरल, मिज़ोरम, पश्चिम बंगाल, गोवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल जो है सर्वाधिक साक्षर राज्य है। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दिया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां स्थान है। दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं कमल, गुलाब, गुड़हल, चमेली। दोस्तों, ये तो पता ही होना चाहिए। बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो चलिए हम ही बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कमल। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, तो हालांकि थोड़ा समझ में आ रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, उसके लिए सॉरी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। ऑप्शंस दिए गए हैं दमन और सिलवासा, पोर्ट ब्लेयर, कावरत्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलवासा में जो है दादरा एवं नागर हवेली का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित नहीं है? पूछा गया है किस राज्य से संबंधित नहीं है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर उत्तर प्रदेश राज्य से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन है, भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रदेश में होता है? तो बताइए चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रदेश में होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं जम्मू कश्मीर, असम, केरल और मेघालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है चाय का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मूल्य के खनिज का उत्पादन होता है? बताइए
भारत के किस राज्य में सबसे अधिक खनिज के मूल्य का उत्पादन होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही? ऑप्शन डी, झारखंड जो है सबसे अधिक मूल्य के खनिज के उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस धातु का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो धातुएं कौन कौन सी हैं? एल्युमिनियम, सीसा, निकेल, तांबा। तो बताइए इनमें से सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य किस धातु का उत्पादन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, भारत के अखबारी कागज़ की एकमात्र मिल कहाँ है? तो बताइए भारत के अखबारी कागज़ की एकमात्र मिल कहाँ है? तो ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश जो है अखबारी कागज़ की एकमात्र मिल मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच होकर बहती है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस दिए गए हैं कोसी नदी, नर्मदा नदी, घाघरा नदी या फिर सोन नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नर्मदा नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच होकर बहती है। याद रखिएगा, नर्मदा नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में लिग्नाइट की खान कहाँ स्थित है? तो बताइए भारत में लिग्नाइट की खान कहाँ उपस्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं राउरकेला, हजारीबाग, रानीगंज या फिर नेवेली। तो इसके आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेवेली में जो है लिग्नाइट की खान स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत निम्न में से किस संसाधन के मामले में आत्मनिर्भर है? तो बताइए किस संसाधन के मामले में भारत आत्मनिर्भर है? ऑप्शन दिए गए हैं कोयला, तांबा, निकेल, अभ्रक। तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आइए देखते हैं ऑप्शन डी, अभ्रक जो है सबसे के मामले में भारत आत्मनिर्भर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो बताइए, ऑप्शन दिए गए हैं केरल, त्रिपुरा, पंजाब, सिक्किम। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सिक्किम जो है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम तेल शोधनशाला किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं डिगबोई, हल्दिया, कांडला, मुंबई। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डिगबोई। भारत के प्रथम तेल शोधनशाला जो है डिगबोई नामक स्थान पर स्थित है। अगला है दोस्तों, पटसन का निर्यात भारत में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो बताइए पटसन का निर्यात भारत में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश। बताइए पश्चिम बंगाल, असम और मध्य प्रदेश इनमें से कौन सा सही है? तो आइए देखते हैं, इसका आंसर जो है दोस्तों होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है पटसन का निर्यात जो है पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक भारत में पाया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जूट उद्योग में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो बताइए भारत में जूट उद्योग में किस राज्य का स्थान प्रथम है? ऑप्शन दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल जो है जूट उद्योग में पश्चिम बंगाल का स्थान प्रथम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF को संगठित करने की तिथि क्या है? BSF का फुल फॉर्म क्या होगा? भारतीय सीमा सुरक्षा बल। तो इसको संगठित करने की तिथि क्या है? ऑप्शन दिए गए 1 दिसंबर 1965 या फिर 15 अगस्त 1947,
30 जनवरी 1948 या फिर 28 अप्रैल 1992? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 1 दिसंबर 1965 जो है भारतीय सीमा सुरक्षा बल को संगठित करने की तिथि है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हल्दिया तेल शोधनशाला किस देश के सहयोग से बनी है? तो बताइए हल्दिया तेल शोधनशाला किस देश के सहयोग से बनी है? ऑप्शंस दिए गए हैं सोवियत संघ, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, रोमानिया एवं फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। अगला है सर्वप्रथम भारत में निर्मित फ्रिगेट है, बताइए इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए INS विक्रांत, INS नीलगिरी, INS उदयगिरी, INS हिमगिरी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान भारत में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? तो बताइए वर्तमान में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं 4, 15, 16 और 3। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो 15 जो है रेलवे जोनों की संख्या भारत में है। कितनी? 15। अगला है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जहां रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं वो कहाँ स्थित है? बताइए ऑप्शन दिए गए हैं लखनऊ, पेराम्बूर, बहादुरगढ़, वाराणसी। बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी पेराम्बूर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की स्थापना बताइए कब हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं 1947, 1953, 1912 या फिर 1960। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1953 में एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? बताइए कोई दोस्तों किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, हरियाणा, पंजाब या फिर मध्य प्रदेश। बिहार इसमें ऑप्शन दे दिया गया है, फिर भी आप बताइए किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती दोस्तों बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से नहीं लगती। बिहार की भी लगती है, हरियाणा की भी लगती है, लेकिन पंजाब की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। अगला है दोस्तों, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी राष्ट्रीय भौतिक अनुसंधानशाला कहाँ स्थित है? बताइए इसके आंसर क्या होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पुणे, नई दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्थित है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। अगला है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शंस दिए गए हैं अगस्त 1948 या अक्टूबर 1948, जनवरी 1948, मई 1949। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा अगस्त 1948 में जो है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है प्रथम परमाणु विद्युत स्टेशन कहाँ बनाया गया है? तो प्रथम परमाणु विद्युत स्टेशन कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं ट्राम्बे, तारापुर, वाराणसी, बेंगलोर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी तारापुर में जो है प्रथम परमाणु विद्युत स्टेशन बनाया गया था। अगला है दोस्तों, तारापुर परमाणु बिजली घर के लिए ईंधन प्रदान करने वाला देश इनमें से कौन है? तो ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी या फिर जापान। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस हो जाएगा इसका आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बताइए ऑप्शन दिए गए हैं ट्राम्बे, कलकत्ता, ऊटकमंड या फिर चेन्नई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए, ट्राम्बे में जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। अगला है दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ है? बताइए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर है? ऑप्शन दिया गया है बेंगलोर, दिल्ली, गैरी बिडनोर या फिर अहमदाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलोर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
श्रीहरिकोटा में भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम का एक विभाग है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं बिहार राज्य या उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शंस दिए गए हैं अगस्त 1965, जून 1972, मई 1971, जनवरी 1972। अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई थी आप लोग बताइए। इसका आंसर बता रहे हैं ऑप्शन बी, जून 1972 में। अगला क्वेश्चन है, ये देखते हैं। आर्यभट्ट भारत के प्रथम वैज्ञानिक भूउपग्रह का नाम है। प्रथम वैज्ञानिक भूउपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। इसे अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया था? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए कि इसे अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया था। तो बताइए 15 जनवरी 1973 या 19 अप्रैल 1975, 26 मार्च 1977, 20 जून 1978। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 1975। अगला है दोस्तों, भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ है? बताइए भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके हरिकोटा, तारापुर, बेंगलोर, गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा तारापुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारत के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो बताइए भारत के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन दिए गए 1969, 1970, 1971 या फिर 1972। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में। बताइएगा कि ये जो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था किसके काल में हुआ था? उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थल सेना का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? तो बताइए थल सेना का मुख्य कार्यालय कहाँ है? ऑप्शन दिए गए हैं कलकत्ता, पुणे, नई दिल्ली, पटना। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में थल सेना का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ऊंचे बांध भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो बताइए 740 फीट है, 1000 फीट है, 500 फीट है या फिर 700 फीट है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 740 फीट। 740 फीट है। अगला है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई है? बताइए योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं मार्च 1950, सितंबर 1947, अप्रैल 1947, जनवरी 1948। बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, मार्च 1950 में। योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग को रख दिया गया है। बताइएगा नीति आयोग की स्थापना किसने की थी? अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का श्री गणेश कब हुआ? प्रथम पंचवर्षीय योजना का श्री गणेश कब हुआ? तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शंस दिए गए हैं अगस्त 1950 में, अप्रैल 1951 में, दिसंबर 1952 में या फिर जनवरी 1948 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अप्रैल 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का श्री गणेश हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो बताइएगा दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन दिए गए हैं राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की तिथि इनमें से कौन है? बताइए राष्ट्रीय ध्वज को भारत में कब अपनाया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं 15 अगस्त 1947, 27 जुलाई 1951, 22 जुलाई 1947 या 26 जनवरी 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज के बीच की पट्टी पर बने चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय ध्वज में बीच की पट्टी पर बने चक्र के तीलियों की संख्या कितनी है?
दोस्तों ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 20, 24, 18 या फिर 28। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 24। अगला है दोस्तों, सत्यमेव जयते वाक्य किस ग्रंथ से उद्धृत है? ये क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ऑप्शन दिए गए हितोपदेश, महाभारत, ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद। तो बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन हैं? ये भी क्वेश्चन सभी लोगों को पता होगा। तो इसका क्वेश्चन हम नहीं बताते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक है? बताइए 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक है? ऑप्शन दिए गए हैं 2002 से 2007 तक, अगला है 2007 से 2012 तक, अगला है 2008 से 2013 तक, या फिर 2009 से 2014 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2007 से 2012 तक। तो दोस्तों ये थे 50 बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगभग सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं, बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।